श्रेष्ठम् शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मम् पादैश्च हस्ताकमलकैः च शिष्यं तन्त्रोटकं वादिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं नारायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः व्यासेन भूतभौतिकसृष्टयः करुणोमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् इदानीं क्रमप्राप्तं तात्पर्यस्य निरूपणं क्रियते। इतः प्राक् श्रीमद् धर्मराजाध्वरीन्द्रेण शब्दप्रमाणस्य लक्षणं विहितं। तत्पश्चात् तत्र यानि कारणानि चत्वारि प्रोक्तानि आकांक्षा योग्यता आसक्तय तात्पर्य ज्ञानानि तेषु क्रमप्राप्तं चतुर्थं कारणं तात्पर्य ज्ञानं तस्य तात्पर्यस्य निरूपणं क्रियते। ग्रंथकारः मूले वदति क्रमप्राप्तं तात्पर्यं निरूप्यते। क्रमप्राप्त तात्पर्य का निरूपण किया जाता है। तत्र निरूपण का विषय रूप जो तात्पर्य है उसमें तत्प्रतीतिच्छयोच्चरितत्वं न तात्पर्यत्वं। तात्पर्य का ये लक्षण नहीं। तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम, उसके बोध की इच्छा से उच्चारित किया हुआ यह तात्पर्य नहीं। तात्पर्य का लक्षण कर सकते हैं। तत्प्रतीतिच्छयोच्चरितत्वम क्या? तत्प्रतीतिच्छयोच्चरितत्वम यह तात्पर्य जैसे तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम, जैसे यह लवन एक शब्द सैंधव प्रयोग किया भोजन के काल में, तो यहाँ पर क्या होता है? तत्प्रतीति इच्छया, अर्थात लवन की प्रतीति की इच्छा से उच्चारण किया हुआ सैंधव पद है। तो यहाँ पर तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व होने के कारण इसका तात्पर्य सैंधव में निश्चित हो जाता है। इसलिए तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व ही तात्पर्य है, तो सिद्धांत ने कहा नहीं। उसके प्रतीति की इच्छा से उच्चारण करना यह तात्पर्य का लक्षण नहीं है। क्यों? कहते हैं अर्थ ज्ञान शून्येन पुरुषेण उच्चरिताद् वेदात् अर्थ प्रत्यय भाव प्रसंगा। जिसको अर्थ का ज्ञान ही पता नहीं है, बस किसने पढ़ा, इसने ओम गणपति हवामहे इत्यादि वाक्य पढ़े और जो उच्चारण कर रहा है उसको उस वाक्य के अर्थ का ज्ञान ही नहीं पता।
क्या बोल रहा है पता ही नहीं, और उसने उच्चारण किया, लेकिन जो दूसरा शब्दार्थ को जानता है उसका अर्थ ज्ञान हो जाता है। ये बोलने वालों को अर्थ ज्ञान नहीं है, लेकिन सुनने वालों को अर्थ ज्ञान होता है। तो यहाँ पर तत्प्रतीति के इच्छा से उच्चारण किया हो तो वाक्य नहीं। जिसने उच्चारण किया, जिस बालक ने उच्चारण किया, वह अर्थ प्रतीति की इच्छा से तो उसने उच्चारण नहीं किया, क्योंकि उसको अर्थ ज्ञान ही नहीं है। तो उस अर्थ के प्रतीति की इच्छा से क्या उच्चारण करेगा। तो यहाँ पर भी लेकिन तात्पर्य ज्ञान यहाँ पर तो होता है, अर्थ ज्ञान होता है, यहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी। अर्थ ज्ञान रहित पुरुष के द्वारा उच्चरित वेद से अर्थ के ज्ञान का अभाव होने की प्रसक्ति आ जाएगी, अर्थात अर्थ ज्ञान न होने की प्राप्ति हो जाती है। अयम अध्यापको अयुत्पन्न इति विशेष दर्शनेन तत्र तात्पर्य भ्रमस्य भाव। कहते हैं लोग क्या बोलते हैं, अयम अध्यापक अयुत्पन्न, यह अध्यापक, यह वेद पाठी अयुत्पन्न है, अर्थात जिसकी बुद्धि विकसित नहीं, अविकसित बुद्धि वाला है। इस तरह विशेष ज्ञान हो गया जाने के बाद वहां पर तात्पर्य का भ्रम होता है, ये भी नहीं कर सकते। जिसको पता चला इसको आता नहीं, लेकिन वो कंठस्थ करके बोल रहा है, तो हम थोड़ा ही जिसको ऐसा ही जानकारी है वो किसी में तात्पर्य करे तो उसने उसको पता नहीं, लेकिन इसका ये तात्पर्य होगा। इस तरह से तात्पर्य जो भ्रम है, यह तात्पर्य भ्रम भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तात्पर्य का भ्रम होता है, यह भी नहीं बोल सकते। ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञानात्, तात्पर्य का भ्रम कब होगा? हमको आगे में ज्ञान है कि अज्ञान है, इसका ज्ञान न होने पर तात्पर्य भ्रम हो सकेगा। अगले पुरुष में अग्रिम पुरुष में तात्पर्य ज्ञान है कि नहीं? क्या है कि नहीं? ये हमको जब उसका ज्ञान न होगा पूरी तरह से, ज्ञान ही ज्ञान नहीं, तब तक भ्रम हो सकेगा। लेकिन पता चला कि ये तो अज्ञानी है, ये तात्पर्य क्या निकालेगा? इसलिए तात्पर्य का भ्रम भी हो नहीं सकता। कोई कहता है कि नहीं महाराज, ईश्वर का तात्पर्य ज्ञान है ना, ये तो ईश्वर से वेद आ चुका है, ईश्वर के तात्पर्य ज्ञान से वहां पर वेद में शब्द बोध हो जाएगा। ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान से शब्द बोध होगा, ये कहेंगे? कहते नहीं, ये नहीं कर सकते। ईश्वरानंग कर्तुरपि तद्वाक्यार्थ प्रतिपत्ति दर्शनात्, जो ईश्वर के अंगीकार न करने वाले लोग हैं, उनको भी उन वाक्यों से तात्पर्य ज्ञान होता है। मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते, वेदांती ईश्वर को मानते। वेदांती को जैसे उस शब्द से तात्पर्य ज्ञान होता है वेद से, उसी तरह मीमांसक को भी होता है। वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो ईश्वर के तात्पर्य ज्ञान से ये कैसे कहेंगे? और आदमी को ज्ञान है नहीं, ईश्वर है नहीं, आदमी को ज्ञान है नहीं, तो भी तात्पर्य ज्ञान होता है, अर्थात यह तात्पर्य का हेतु नहीं है। अब ये बताया गया तो सिद्धांत कहते उच्चते प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्य।
तात्पर्य का लक्षण क्या है? प्रतिजनयोग्यत्वं तात्पर्यम्। प्रतीति अर्थात ज्ञान, प्रतीति की उत्पत्ति की योग्यता, उसके कहते हैं ज्ञान की उत्पत्ति की योग्यता, उसका क्या नाम है? तात्पर्य। तात्पर्य। ज्ञान की उत्पत्ति की योग्यता को ही तात्पर्य कहते हैं। सिद्धांत ने उत्तर दिया कि तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्य, अर्थात जिस पदार्थ का हमको ज्ञान आवश्यक है उस पदार्थ के ज्ञान के उत्पत्ति की योग्यता, यही तात्पर्य ज्ञान है। उदाहरण एक दिया, गेहे घटः, ये वाक्य है। यह वाक्य किसके प्रतीति जनन योग्य है? तो ग्रहनिष्ठ घटः, इस प्रकार के संसर्ग के प्रतीति की उत्पत्ति के योग्य है। अर्थात घर में घट, इस प्रकार के संसर्ग का है ना ज्ञान, दोनों का संबंध उसके ज्ञान के योग्य है। यह वाक्य पट संसर्ग प्रतीति जनन योग्य नहीं है। घर में घट के संसर्ग के प्रतीति के योग्य, प्रतीति के उत्पत्ति के योग्य है। पट के संसर्ग के उत्पत्ति के योग्य नहीं है ना। तदवाक्यम घट संसर्ग परम, इसलिए वाक्य क्यों परक बोला जाता है? घट संसर्ग परम वाक्यम, न तो पट संसर्ग परम। यद परम वाक्यम सपदार्थ, यद परायण वाक्य होता है, यद तत्पराय का शब्द सह पदार्थ है ना, वही शब्दार्थ होता है। तो घट गेहे घट, इसका इस वाक्य का अर्थ ग्रहवृत्ति घटः, यही बोध होगा। ग्रहवृत्ति पट ऐसा बोध नहीं होगा। तो यहाँ पर एक दो अर्थ वाला शब्द है, वहां पर शंका करे। पूरा पक्षी कहता है, सुना, ननु सैंधवम आनय इत्यादि वाक्यम यदा लवन प्रतीति इच्छया प्रयुक्तम तदा अश्व संसर्ग प्रतीति जनन स्वरूप योग्यता सत्वात् लक्षण परत्व ज्ञान दशायाम अपि लवन परत्व ज्ञान दशायाम अपि अश्वादि संसर्ग ज्ञानापत्ति। ये कहेगा कि आपने क्या बताया है? तत्प्रतीति जनन योग्यत्व। एक बार क्या हो गया, कहा कि किसी ने लवन के ज्ञान की इच्छा से सैंधवम आने, इस वाक्य का उच्चारण किया। यहाँ पर इस काल में अश्व संसर्ग प्रतीति जनन, किसके संसर्ग की प्रतीति? यहाँ पर देखो, लवन प्रतीति का ज्ञान है। लवन, उस समय लवन का तो ज्ञान हुआ, लेकिन योग्यता अश्व संसर्ग प्रतीति जनन योग्यता भी तो है। उसमें स्वरूप योग्यता, अश्व के प्रतीति जनन की योग्यता भी उसमें है, और लवन के प्रतीति की जनन की योग्यता भी उसमें है। दोनों की भी जन्म की प्रतीति के जन्म की योग्यता है। तो जब लवन का ज्ञान हो रहा है, उसी काल में अश्व प्रतीति जनन योग्यता भी होने के कारण उसी समय अश्व का भी ज्ञान होने की आपत्ति आएगी। यही कहते हैं कि सैंधवम आनय इत्यादि वाक्यम तदा लवनानयन प्रतीति इच्छया, लवन को लाओ, इस तरह की जो प्रतीति उसके इच्छा से प्रयुक्त वाक्य है। किसकी इच्छा से? लवन लाओ, इसकी इच्छा से प्रयोग किया हुआ वाक्य है। उसी काल में अश्व प्रतीति जनने, अश्व के ज्ञान की उत्पत्ति में स्वरूप योग्यता सत्वात्, उसमें स्वरूप योग्यता होने से
लवन परत्व ज्ञान दशायाम अपि, लवन परत्व जो ज्ञान उसके दशा में, उसके अवस्था में भी अश्वादि संसर्ग ज्ञानापत्ति चेत, अश्वादि अर्थात घोड़ा इत्यादि के संसर्ग के ज्ञान की आपत्ति आएगी, ये शंका। तब उत्तर दे रहे काम, क्योंकि ये लक्षण किया तो दो अर्थ वाले शब्दों में एक के ज्ञान काल में दूसरे के ज्ञान की आपत्ति आएगी। तो उत्तर देते हैं न, ये जो प्रतीति जनन योग्यत्व है ना, उसमें एक पद जोड़ना है यहाँ से, इसका शास्त्रार्थ क्रम से चलता है ना। पूर्व पक्ष ने तो तत्प्रति इच्छा उच्चरितत्व ये लेकर शंका दिया, सिद्धांत ने तत्प्रति जनन योग्यत्व तत्प्रति उच्चरितत्व नहीं दिया, तो फिर इसने शंका दी यहाँ पर, तो उसका उत्तर दे रहे हैं तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व स्यापि तात्पर्यम पति विशेषण, तात्पर्य में एक विशेषण देना है, तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वम। तो लक्षण क्या होगा, तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम। बोलिए क्या बनेगा, तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम। पुनः बोला, तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम। तत्प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम। पुनः बोला, तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम। ये लक्षण किया गया है ना। तो अब देखो यहाँ पर तत्पद से जिसका ज्ञान होना है उसको लेना है। तत् जिस समय हमको किसकी प्रतीति करनी है, लवन की, तो हम यहाँ पर तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम, तत् से क्या लेंगे, लवन। तत्प्रतीति जनन योग्यता लवन पद में है, सेंधव पद में है लवन प्रतीति जनन योग्यता संधव पद में है, ठीक है ना। अब हम पहले ना तदितर, तद से लवन, तदितर अश्व, तदितर प्रतीति इच्छया, घोड़े की प्रतीति की इच्छा से लवन बोला क्या, नहीं। तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितम, सैंधव पद है ना यहाँ पर, और लवन प्रतीति जनन योग्यता भी है, और लवन से भिन्न प्रतीति की इच्छा से अनुच्चरित भी है। इसीलिए अब आश्व में अत्याप्ति नहीं होगी। कैसे, देखो आश्व में जाने के लिए पहले समलक्षण समन्वय होना चाहिए ना पूरा, तो तत् से क्या लेंगे, अश्व, तदितर लवन। जिस समय हमने लवन की प्रतीति की इच्छा से उच्चारण किया उस काल का विचार चल रहा है, तद अश्व तदितर लवन, उसके प्रतीति की इच्छा से उच्चारण नहीं किया गया है, लवन का अनुच्चरित नहीं है ना। आश्व से भिन्न लवन उसके प्रतीति की इच्छा से ही उच्चारण किया हुआ सैंधव पद है, अनुच्चरित नहीं है। इसलिए पहला ही पद उसमें नहीं गया तो अत्याप्ति दोष नहीं होता। तो इसका समन्वय कैसे करना देखिए, तथा च यद्वाक्यम यद प्रतीति जनन स्वरूप योग्यत्वे सति, उचित यद्वाक्य अर्थात सैंधवम कामय, यह वाक्य यद प्रतीति अर्थात लवन प्रतीति जनन स्वरूप योग्य है कि नहीं है, सति तदन्य प्रतीति इच्छयानुच्चरितम, लवन से भिन्न अश्व इत्यादि के प्रति इच्छा से उच्चरित नहीं है। इसके तत् वाक्यम
संसर्गपरम इति उच्यते। वह वाक्य ही संसर्गपरायण है ऐसा कहा जाता है। अयुत्पन्नोच्चरित वेद वाक्यादौ च तत्प्रतीक्षाया एव अभावेन तदन्य प्रतीक्षाया नोच्चरितत्वेन लक्षण सत्वात् न व्यक्ति। कहते हैं शुक आदि वाक्य, शुक का वाक्य है, इसमें पूरा लक्षण जाता है कि नहीं? देखो शुक ये बोलते हैं राम राम, वो पढ़वाते हैं शुक। उसमें हर बात जिसने कुछ भी नहीं जाना बस वेद कंठस्थ किया है, उसके वाक्य में भी तत्प्रतीक्षया एव अभावेन, वहां पर उसके प्रतीति की इच्छा से इसी पद का अभाव हो जाने से लक्षण सत्वात् न अव्याप्ति, वहां पर लक्षण होने के कारण वहां पर कोई दोष तद अन्य प्रतीक्षया उच्चरितत्व अभावेन, ठीक है इसके प्रति की इच्छा से उच्चारण हो अथवा देना देना, लेकिन अन्य के प्रति की इच्छा से इसका उच्चारण नहीं किया गया है। क्या तरीतर के प्रति की इच्छा से समझो एक वाक्य लिया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसके प्रति की इच्छा से इसका उच्चारण किया गया है, अन्य के प्रति की इच्छा से इसका उच्चारण नहीं किया। अन्य प्रति इच्छा का अभाव हो जाने से यहाँ पर लक्षण तो रह गया। तो जैसे एक उदाहरण इसमें संगठन करते हैं, अज्ञान जिसको वेद का अर्थ का ज्ञान नहीं है, ऐसे हम लोग क्यों, आपको पता है भद्रम करने विष्णु भद्रम पश्येश, इसका अर्थ पता है ना? नहीं ना? वांग्मय मन से प्रतिष्ठिता मनोमेवा से प्रतिष्ठिता है अर्थ, लेकिन आपने बोलते हो, आप बोल रहे हो तो आपका एक शब्द लेगा तत्, इसका अर्थ तदितर दूसरे कोई भी उसके प्रति की इच्छा से अनुच्चरित पद ही, इसलिए आयुत्पन्न पुरुष के द्वारा उच्चारण किए हुए जो वाक्य है उसमें तत्प्रतीक्षाया का अभाव होने से है ना, तद अन्य प्रतीक्षायोच्चरितत्व भावेन लक्षण सत्वात् न अव्याप्ति। लक्षण पूरा क्या होता है? तद तदितर प्रतीक्षया अनुचरितत्वे सति तत् प्रतीति जनन योग्यत्वम्, तत् प्रतीति जनन योग्यत्वम्, यह लक्षण किया गया। अब यह लक्षण जो अयुत्पन्न पुरुष है, अयुत्पन्न पुरुष के द्वारा अयुत्पन्नेन यह उच्चारित है। अब यहाँ पर अयुत्पन्न पुरुष के द्वारा उच्चारित जो वेद है उसका भी हमें ज्ञान होता है, उसका भी बोध होता है, इसका बोध तो होता है, लेकिन यहाँ पर
तात्पर्य है कि नहीं, यह हमको देखना पड़ेगा। अब समझो वेद का उच्चारण किया, इस मंत्र का उच्चारण किया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इस मंत्र का उच्चारण किया। इसका अर्थ क्या है? अब कोई भी उच्चारण करे, इस वेद के अर्थ को जानने वाला उच्चारण करे अथवा न जानने वाला उच्चारण करे, किसी का भी उच्चारण होने पर ये उच्चारण किया है तो हमको शब्द बोध होता ही है। इदं पूर्णम अधः पूर्णम, पूर्णमदः अधः पूर्णम इदं पूर्णम, इसका ज्ञान तो हो ही जाता है। अब कोई भी उच्चारण करे, अब समझो ये हमारा तात्पर्य किसमें है? यह पूर्ण है, इतना ही करें। वह ब्रह्म पूर्ण है, वह ब्रह्म पूर्ण है, इदम यह जीव भी पूर्ण है, ये दोनों यह वो पूर्ण है, इसमें हमारा तात्पर्य ज्ञान है। अब देखो, हम कभी भी जिस अर्थ का है ना हमको बोध करना है तो हमको उसको तत्पद से लेना पड़ेगा। तद अर्थात वह पूर्ण है, यह अर्थ। तद इतर प्रतीति, उससे इतर प्रतीति, घटपट प्रतीति है ना, घटपट प्रतीति उसके इच्छा से क्या उच्चरित है कि नहीं? घटपट आदि के प्रतीति के इच्छा से उच्चरित किया है? नहीं। देखो, तब इतर प्रतीति इच्छा अनुच्चरित गया पर अनुच्चरित कौन सा पद हो गया? हमारा पूर्णमदः पूर्णमिदं, क्या वह पूर्ण है? उससे इतर जो ज्ञान अर्थात घटपट आदि का ज्ञान उनकी इच्छा से अनुच्चरित पूर्णमदः पूर्णमिदं पर है। और तत्प्रतीति जनन योग्यता वह पूर्ण है, दोनों भी जगह पर तत्पद से अर्थ लेना। तत् अर्थात वह पूर्ण है, इस प्रतीति को उत्पन्न करने की योग्यता इसमें है। योग्यता तो है, ज्ञात हो या अज्ञात हो, योग्यता भी है। इसलिए पूरा लक्षण इसमें आ जाने के कारण वह अयुत्पन्न पुरुष के द्वारा भी उच्चरित किया हुआ जो वेद वाक्य, उससे भी शब्द बोध हो जाता है, कोई दोष नहीं है। उसमें भी तात्पर्य ज्ञान यह लक्षण और जैसे कीर होता है, शुक होता है, शुक को जो हम पढ़ाएंगे वही वाक्य बोलता है, उसको पता नहीं, अर्थ ज्ञान नहीं रहता, उस अवस्था में भी उसने उच्चारण किया राम राम राम, उसने उच्चारण किया, उसका अर्थ उसको पता नहीं है, लेकिन अर्थ राम है कि नहीं उसने तब इतर प्रति राम के इतर प्रतीति की इच्छा से उच्चारण उसने, अरे किसी की भी इच्छा से उसने उच्चारण नहीं किया, तो राम से इतर की इच्छा से उसने उच्चारण नहीं किया, ये बताने की आवश्यकता है। तरी रामेतर प्रतीति इच्छा अनुच्चरित वह राम पद है, और राम प्रतीति जनन योग्यता भी उस राम पद में है। इसलिए इस तरह के तात्पर्य ज्ञान राम इस पद में शुक के द्वारा उच्चरित राम पद में होने से राम पद के द्वारा शब्दबोध हो जाता है। तद्वत अयुत्पन्न मति ऐसे पुरुष के द्वारा वेद का उच्चारण किए जाने पर भी अन्य पुरुषों को, श्रोता को उससे तात्पर्य ज्ञान होकर शब्दबोध हो जाता है, कोई दोष नहीं। यह कहते हैं। हम लोग आगे ये समझ में आया पूरा। देखिए, शुकादि वाक्य अयुत्पन्नो, शुकादि वाक्य अयुत्पन्नो चरित वेद वाक्य
तत्प्रतिति इच्छाया एव अभावे, यानी कि उसके प्रतीति की इच्छा का ही अभाव होने से तदन्य प्रतीति इच्छायोच्चरितत्वा भावेन, है ना। किसी के भी प्रतीति की इच्छा से उच्चारित करने का उच्चारण का अभाव होने के कारण तदन्य प्रतीति इच्छाया है उच्चारितत्व का तो अभाव स्वयं रहेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए कहते हैं लक्षण सत्वा न व्याप्ति ही, उसमें अव्याप्ति दोष नहीं आएगा। न च उभय प्रतिपेक्षयोच्चरितत्वे अव्याप्ति, और जहाँ पर स्वयंधवम आनय एक वाक्य, इसको मैं पूछ लेता हूँ। दो अर्थ वाला शब्द है सैंधवम आनय। क्या वाक्य है? सैंधवम आनय। सैंधवम आनय ये वाक्य है। इसमें ये सैंधव शब्द के अर्थ का निर्णय कर रहा है। सैंधव एक पुरुष ने सैंधव शब्द का उच्चारण किया लवणार्थ के लिए, है ना। लवन प्रतीति की इच्छा से, लवन प्रतीति की इच्छा से इस पद का उच्चारण किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो लवन प्रतीति की इच्छा से सैंधव आनय इस वाक्य का उच्चारण किया, तो हम अब अपना लक्षण कैसे इस सैंधव पद में ठीक ठाक जा रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर लवन तत्प्रतीति, ठीक है। तदर्थात लवन प्रतीति, तद इतर प्रतीति आश्वः, दो अर्थ है। लवनेतर प्रतीति इच्छा से, अब उसने लवन की इच्छा से उच्चारण किया है, लवन से भोजन कर रहा था सैंधव आनय का, तो उस काल में आश्व के प्रतीति की इच्छा से उसने सैंधव शब्द का उच्चारण नहीं किया, तो तद लवनम तदितर प्रतीति आश्व प्रतीति ही तदिच्छया अनुच्चरित, ये सैंधव पद है, अनुच्चरितत्वम सैंधव पद में है। अच्छा, पुनः तद लवनम, तद लवन हो गया, तत्प्रतीति जनन अर्थात लवन प्रतीति जनन योग्यता भी सैंधव पद में है। सैंधव पद से लवन का ज्ञान हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। लवन प्रतीति जनन योग्यता भी उसमें है, और लवनेतर प्रतीति इच्छा अनुचरितत्व भी सैंधव पद में है। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य ज्ञान लवन में होने के कारण लवन की ही प्रतीति होती है, उस काल में अश्व के प्रतीति की आपत्ति नहीं आती। ठीक है। न जो भय प्रतिच्छयोच्चरितत्वे अव्याप्ति ही तदन्य मात्र प्रतिच्छया अनुच्चरितत्वस्य विवक्षितत्वात्, तद अन्य फिर कोई भी हो सकल तद अन्य प्रतिच्छया अनुच्चरितत्व उसमें है ना। और ये इसको जब हमको लवन की प्रतीति की इच्छा है, उस काल में आप हम यदि अश्व को लेकर देखिए, तत्पद से अश्व लेते हैं, अश्व तदितर लवन, उसके प्रतीति की इच्छा से इसका उच्चारण किया कि नहीं? किया ही है। और जब लवन की प्रतीति की इच्छा से उच्चारण किया शब्द है, तभी अश्व में लक्षण जाता है कि देखना पड़ेगा ना। देखो तद का क्या हो गया? इच्छा है हमारी लवन की प्रकृति की इच्छा, लेकिन फिर अश्व में जाता है कि अश्व में कब पड़ेगा देखना पड़ेगा। देखो अश्व में ये तो रहता है, अश्व प्रतीति जनन योग्यता सैंधव में है, ये है, लेकिन ये नहीं रहेगा क्योंकि तर अश्व तदितर लवन तत्प्रतीति की इच्छा से यहाँ पर सैंधव पद उच्चरित है कि नहीं है? इच्छा से उच्चरित ही है,
अनुचरी नहीं। नहीं है, तो लक्षण आगे जाकर संज्ञा में नहीं जाएगा, तो उसका में अश्व की प्रतीति नहीं होगी। जिसको लेकर जिसकी प्रतीति की इच्छा से उच्चारण किया है उसमें लक्षण जाएगा, अन्य में लक्षण नहीं जाएगा। तो अर्थ ज्ञान बस लवन का ही बोध होगा, अश्व का बोध नहीं होगा। यह पूरा ठीक हो गया। अब हम आगे कहते हैं उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यतायाश्च अवच्छेदिका शक्ति ही, उसका विषय तो भी कल देखना पड़ेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं